हेलो, मैं हूं सत प्रकाश। वेलकम स्टडी कैफ 7। आज हम आपके साथ रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 1 टू 3 क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 को मैं अपलोड कर चुका हूं। आपने उसे उम्मीद है कि देखा होगा। उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन प्लस थ्योरम 1.2 और 1.3 को भी अपलोड किया है। अगर आप इंट्रोडक्शन और थ्योरम देख लेते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 को इरेशनल हमको प्रूव करना है, जबकि आप जानते हैं कि अंडर रूट की जो नॉन परफेक्ट वैल्यू होती है वो सब खुद ही इरेशनल होती हैं। तो उन्हें इरेशनल प्रूव कैसे किया जा सकता है? तो जब भी ऐसा केस आपको मिले कि वो इरेशनल नंबर है और उसको इरेशनल प्रूव करना है तो उसे सदैव आप रेशनल मानिएगा। क्या मानेंगे? रेशनल माने। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज, हमने इसको रेशनल अज्यूम कर लिया है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो अंडर रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q, ब्रैकेट में दे सकते हैं p एंड q आर को प्राइम। अब इस q का इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो q का अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 q हो जाएगा और 1 का p में करेंगे तो p हो जाएगा। अब हम स्क्वायरिंग बोथ से, चूंकि यहाँ अंडर रूट 5 आया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अंडर रूट 5 q का होल स्क्वायर इक्वल टू p का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, q का q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ये एक आपकी कंडीशन यहाँ पर आ गई है। अब हम यहाँ से ले सकते हैं 5 को p में डिवाइड कर दो तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बाई 5। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 इज 1। ये हो जाएगा आपका। लेट p इक्वल टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर्स। p इक्वल टू 5c की वैल्यू हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये 5q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25c स्क्वायर। अब इस 25 का इधर डिवीजन 5q में कर दीजिएगा। 5q स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू c स्क्वायर। 5 से ये कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू 5 इक्वल टू c स्क्वायर। जब ये c स्क्वायर इतना हो गया है तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम मान लेते हैं केस नंबर सेकेंड। अब केस फर्स्ट और केस सेकेंड से लिख सकते हैं p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर्स। p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर्स 5, कॉमन फैक्टर 5, so that contradiction is arising because of our wrong assumption. Therefore अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो ये कैसी हो गई? इरेशनल आपकी हो गई। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट सेकेंड में आते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो जब ये 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल है तो इसे भी हम पहले क्या अज्यूम करेंगे? रैशनल अज्यूम करेंगे। तो सोल्यूशन में लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। जब ये रैशनल है तो इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू, रेशनल होता है p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम, मतलब जिनका एक के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। अब इस 3 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q माइनस 3। अब इस q का p 3 में मल्टीप्लाई एलसीएम ले दीजिएगा। तो ये तो इसके नीचे 1 कर दीजिए, सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू पी का 1 में करो पी और क्यू का 3 को तो -3 क्यू अपॉन क्यू ये हो जाएगा। अब इस 2 का भी इधर डिवाइड में कर दो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में, इस 2 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्यू के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये √5 इक्वल टू हो जाएगा p-3q अपॉन 2q। यहाँ से आप देख रहे हैं कि √5 तो इरेशनल है और p-3 को q अपॉन 2q ये रेशनल है। तो यहाँ लिख सकते हैं इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल, क्योंकि √5 है तो ये रेशनल हो गई और p-3q अपॉन 2q ये रैशनल हो गई। ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। जब इक्वल नहीं हो सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। सिंस p-3q upon 2q is rational but √5 is irrational. This contradiction is arising because of our wrong assumptions. Therefore 3 plus 2√5 is irrational. ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2। 1/√2 इरेशनल हमको प्रूव करनी है। तो सोल्यूशन में क्या होगा, हमेशा की तरह लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। इसको हमने रैशनल मान लिया है। जब इसको रैशनल मान लिया है तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू रेशनल नंबर p अपॉन q होता है। और यहाँ लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका फैक्टर एक के अलावा ना हो। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते 2 का p में और q का 1 में। तो ये हो जाएगा आपका 1 का q में करो तो q हो जाएगा, 2 का p में करोगे तो √2p हो जाएगा। तो अब इस p से q को डिवाइड कर देते हैं। p को क्या करते हैं, q को डिवाइड कर देते हैं। तो q अपॉन p बराबर √2 बचेगा। जब इतना बचा तो q अपॉन p ये तो आपका रैशनल हो जाएगा। √2 क्या है, ये रेशनल है। तो यहाँ लिख देते हैं रेशनल does not equal to irrational since p and q are integers. We know that √2 is irrational. √2 irrational हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं this contradiction is arising because of our wrong assumption. Therefore 1/√2 is irrational. ये आपका irrational हो गया। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकेंड पार्ट में प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो यहाँ पर इरेशनल के लिए रेशनल अज्यूम करना पड़ेगा हमको। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। जब इसको रेशनल मान लिया तो 7√5 इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब इस 7 को जो है मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ। जब डिवाइड 7 से कर देंगे तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू p और 7 q में जब डिवाइड होगा तो q में मल्टीप्लाई 7q हो जाएगा। तो √5 तो इरेशनल और p अपॉन q ये तो रेशनल हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल सिंस p एंड q are integers. p upon 7q is a rational number. p upon q is a rational number. We know that √5 is irrational. √5 irrational हो गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं this contradiction is arising because of our wrong assumptions. तो यहाँ इसका लिख देते हैं therefore 7√5 is irrational. 7√5 is irrational ये इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 6 प्लस √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सोल्यूशन लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज रेशनल। जब ये रेशनल इसको अज्यूम किया है तो लिख सकते हैं 6 प्लस √2 इक्वल टू
P upon Q, where P and Q are co-prime. Because co-prime का मतलब होता है जिनका फैक्टर 1 हो, यानी P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इस 6 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ इस साइड में। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 6 हो जाएगा। अब 6 नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लीजिए, तो अंडर रूट 2 1 का P में करेंगे तो P हो जाएगा, P का 6 में करें तो ये 6 Q हो जाएगा, अपॉन Q का 1 में करोगे तो ये Q हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इधर अंडर रूट 2 है, इधर P माइनस 6Q अपॉन Q है, तो ये तो इरेशनल और ये रेशनल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल। इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं है। जब इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं है तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर्स, therefore P minus 6Q upon Q is rational, but under root 2 is irrational. This contradiction is arisen because of our wrong assumptions. Because of wrong assumptions ये contradiction rise हुआ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 plus under root 2 is irrational number। तो ये क्या हो गया, irrational number हो गया। यही इसका सॉल्यूशन था। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड यानी लास्ट पार्ट। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है, जिससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलता है। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।